और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नींद उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो गई थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों के बोझ तले लाखों किसान बर्बाद थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित रामकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से लिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, बाबू धरणीधर प्रसाद आदि जैसे नेतागण भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक